मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने हाल ही में स्कूलों में पदस्थ अतिथि स्पेशल एजुकेटरों विशेष शिक्षकों को हटाने का निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी ताजा आदेश के अनुसार इन शिक्षकों की सेवाएं अब केवल 31 मार्च तक ही ली जाएंगी। यह कदम प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है, क्योंकि इन अतिथि स्पेशल एजुकेटरों की संख्या हजारों में है और वे स्कूलों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षण सेवाएं प्रदान कर रहे थे। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। जानकारी के अनुसार ये शिक्षक अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किए गए थे और समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभा रहे थे। विशेष रूप से उन्होंने उन छात्रों को पढ़ाया जिन्हें सामान्य शिक्षण ढांचे में पर्याप्त सहायता नहीं मिल पाती। इन शिक्षकों ने न केवल शैक्षणिक विकास में योगदान दिया, बल्कि बच्चों के सामाजिक और मानसिक विकास में भी मदद की है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा अभियान की आगामी स्वीकृति को लेकर भारत सरकार से अभी तक कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। इसी कारण यह निर्णय लिया गया है कि अतिथि स्पेशल एजुकेटर की सेवाएं 31 मार्च के बाद समाप्त कर दी जाएंगी। यह कदम पूर्व में जारी आदेश के विपरीत है, जिसमें इन शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2026 तक जारी रखने का निर्देश दिया गया था। अब उस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 31 मार्च के बाद यदि किसी विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर कार्यरत पाए जाते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था के प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसका अर्थ यह है कि राज्य सरकार अब इन शिक्षकों की सेवाओं के लिए किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगी और उनका भविष्य पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन पर निर्भर रहेगा। इस फैसले से प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। साथ ही दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर भी इसका गहरा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर केवल शिक्षक नहीं बल्कि मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाते हैं। उनके हटने से न केवल शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। अतिथि शिक्षक संघ के सचिव ने इस निर्णय की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार को स्पेशल एजुकेटर और आईसीटी लैब इंस्ट्रक्टरों की सेवाओं को बहाल करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर जिले में कई करोड़ रुपए खर्च करके आईसीटी लैब्स स्थापित की है। इन लैब्स में कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बच्चों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर शिक्षा देते हैं। यदि ये शिक्षक ना रहे तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। संघ का यह भी कहना है कि सरकार को इन शिक्षकों को 12 महीने की स्थायी नियुक्ति प्रदान करनी चाहिए, ताकि न केवल रोजगार सुनिश्चित हो बल्कि शिक्षा व्यवस्था में निरंतरता बनी रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि अतिथि स्पेशल एजुकेटर केवल शैक्षणिक गतिविधियों तक ही सीमित नहीं है, वे बच्चों के लिए मानसिक और भावनात्मक सहारा भी प्रदान करते हैं। दिव्यांग छात्रों के लिए उनकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सामान्य शिक्षक अक्सर उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। इन शिक्षकों की सेवा समाप्त होने से समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस आदेश के बाद यह सवाल उठता है कि सरकार ने यह निर्णय बिना पर्याप्त विकल्प योजना तैयार किए क्यों लिया। विशेषज्ञ और अभिभावक दोनों यह आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि 31 मार्च के बाद यदि कोई छात्र शैक्षणिक सहायता ना पाए तो उनके विकास पर गंभीर असर पड़ सकता है। स्कूल प्रशासन को भी यह चुनौती होगी कि वे बिना विशेषज्ञ शिक्षक के दिव्यांग छात्रों की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह भी देखा गया है कि पिछले वर्षों में अतिथि स्पेशल एजुकेटरों की नियुक्ति सरकार की शिक्षा नीतियों में एक महत्वपूर्ण कदम रही है। उन्होंने न केवल पाठ्यक्रम पढ़ाया बल्कि बच्चों की सामूहिक गतिविधियों, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता में योगदान दिया है। उनके हटने से केवल बच्चों की शिक्षा नहीं प्रभावित होगी, बल्कि समग्र समावेशी शिक्षा मॉडल भी कमजोर पड़ सकता है। इस संदर्भ में कई अभिभावक और शिक्षक संघ सरकार से अपील कर रहे हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और अतिथि स्पेशल एजुकेटरों की सेवाओं को कम से कम अगले 1 वर्ष तक जारी रखा जाए। उनका तर्क है कि यह कदम न केवल रोजगार सुनिश्चित करेगा बल्कि दिव्यांग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। अंततः यह फैसला शिक्षा विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। प्रशासन को न केवल शिक्षकों के भविष्य को लेकर स्पष्ट नीति बनानी होगी, बल्कि स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अब देखना यह है कि सरकार इस निर्णय के प्रभावों को कैसे संभालेगी और क्या अगले कदम में अतिथि स्पेशल एजुकेटरों की सेवाओं को स्थायी या अस्थायी रूप से बहाल किया जाएगा।